हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और आज हम आ गए हैं बाबू के बाल कटाने के लिए। तो यहाँ मैं बाबू के बाल खोल रही हूँ। तो बाबू के बाल मैं धुल के नहीं लाई थी, क्योंकि फिर मुझे बाल कटाने के बाद भी धुलने हैं। तो बस मैं आ चुकी हूँ। तो दर्द तो बहुत हो रहा है, मुझे तकलीफ़ तो बहुत हुई थी बाबू के बाल कटाने के में। इतना ज़्यादा मुझे सोचना पड़ा, कई दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन ये डिसीज़न मुझे लेना ही पड़ा मुझे। और क्योंकि एक तरफ तो सोचना पड़ रहा था मुझे कि बाल नहीं कटाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि मैंने बाबू के बाल काफ़ी छोटी थी तभी से मैंने बाल बढ़ा दिए थे बाबू के। और ये देखिए बाल, इतने सारे बाल निकले थे, बहुत सारे बाल। तो लेकिन कटाई मैंने इसलिए कि बाबू के बाल काफ़ी आगे से बहुत ही हल्के होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे इस समय तो। क्योंकि जब मैं चोटी बनाती हूँ तो चोटी में पहले तो झड़ते ही हैं, कंघा भर जाता है पूरा, और उसके बाद चोटी बनने के बाद भी चोटी में से लटके रहते थे नीचे। जो मुझे चोटी बनाने के बाद उसमें से मैं खींच खींच के तोड़ने पड़ते थे। जैसे स्कूल जाती थी और नीचे दो चोटी जैसे बनाती थी तो चोटियों में नीचे लटके रहते थे और बहुत गंदे लगते थे, जो मुझे खींच खींच के तोड़ने पड़ते थे वो। और बहुत तकलीफ़ भी होती थी बाबू को, इतने उलझ जाते थे बालों में, पता नहीं क्या हो रहा था, जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने क्यों उलझ जा रहे हैं। और जब मैं बाल धुल के और ऑयल लगा के तब मैं काटती थी बाबू के बाल, तो बस रोने लगती थी बाबू। तो बस वही चीज़ दिमाग में रख के मैंने कि उसको इतनी तकलीफ़ होती है, इतने उलझ रहे हैं बाल, टूट रहे हैं, इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं। और फिर बाल अभी से कमज़ोर होते जा रहे हैं, अभी तो वो छोटी है, इतनी भी बड़ी नहीं है अभी कि बाल कटा नहीं सकें उसके, और बढ़ाने बहुत ज़रूरी हैं। और आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बाल बड़े ही होने चाहिए। सबसे पहले तो बाल मजबूत और अच्छे घने होने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि ये कि बाल बड़े हों या छोटे हों। तो बस ये डिसीज़न आखिर मैंने आज ले ही लिया। और मैं बहुत हिम्मत करने के बाद फिर मैंने बाबू को भी काफ़ी समझाया है। जब बाबू समझ गए तब मैं आज लेके आई हूँ। कई दिनों से मैं बाबू को भी ये बात समझा रही थी प्यार से ही कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो बस वो बार बार ये पूछ रहे थे कि कितने रखने हैं बाल, कितने नहीं रखने हैं, बस वही पूछ रहे थे। तो वही मैं बता रही हूँ उनको कि कितने होने चाहिए। तो अब ये देखो, आपको भी लग रहा होगा, आप भी शौक हो गए होंगे ये देख के कि बाबू के मैंने इतने बड़े बाल कटा दिए। अब सोचो कि मेरी क्या हालत हुई होगी कि जब मैंने बाबू के बाल अपने आंखों के सामने इतने बड़े बालों को कटवाया है, अपने कटते हुए देखा है। तो बस मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये डिसीज़न मैंने उसके भले के लिए लिया है, ताकि उसके बाल अच्छे घने हो जाएंगे। और ये वो भी बोल रहे थे जिन्होंने बाल काटे हैं कि अब अच्छे हो जाएंगे, काफ़ी बाल हल्के हो गए हैं आगे से, बहुत मतलब पीछे होते जा रहे थे, माथे से माथा चौड़ा माथा दिखने लगा था, माथे से पीछे होते जा रहे थे। और अभी तो छोटी है, इतने बाल निकलते थे उसके। अभी से ही मुझे ये होता था कि देखो मेरे बालों के साथ भी यही हुआ है, मेरे भी काफ़ी छोटे से बाल बड़े हुए थे, और यही कारण है जो मेरे बाल इतने हल्के हो गए हैं, वरना बहुत लंबे बाल थे, बहुत घने बाल थे मेरे, ऐसे बाबू के थे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बाबू के ऐसे हो जाएँ बाल बड़े होके। मैं चाहती हूँ कि उसके बाल अच्छे रहें, घने रहें, और जब वो चाहे तब बड़ी हो जाए, तब हम चाहें तब उसके बाल बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ही छोटा के। तो अब हम आ चुके हैं घर, और ये देख लेते हैं हस्बैंड का रिएक्शन। कैसे लगे? कैसे लगे? सही करो, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ सही कर दे इसको। नहलाऊंगी, गीजर ऑन करके आ रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके आज ज़रूर बताइएगा कि बाबू के हेयर स्टाइल कैसी लगी, कैसे लगे बाबू के बाल कटने के बाद। तो बस अब इस वीडियो का करेंगे यहीं एंड, मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।